हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मटेरियल साइंस में एक टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टलोग्राफी। उसको समझेंगे कि यह क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। इस विषय पर डायरेक्ट बात करने से बेहतर है कुछ चीजें हैं उस पर हमें बात करना जरूरी है, ताकि उससे कनेक्ट किया जा सके इस टॉपिक को, और इस टॉपिक को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो बातें ये हैं कि अभी मैं जिस कमरे में बैठा हुआ हूं ना, आप भी जिस कमरे में बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं आसपास। आप देखिए मेरे सामने, है ना, लोहा का एक चीज रखा हुआ है, पंखा, है ना, मेटल है वो, है ना। ग्लास रखी हुई है शीशे की जिसमें हम पानी पीते हैं। आईना रखा हुआ है जिसमें हम चेहरा देखते हैं। ये जो मैं बैठा हुआ हूँ चेयर है, लकड़ी का है। ये सामने टेबल है, ये भी लकड़ी की है। बगल में प्लास्टिक का टेबल रखा हुआ है ना। तो आपके आसपास भी ऐसी चीजें होंगी। तो ये आप देखेंगे ना कि ये अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी है ना। किसी चीज को, है ना, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं यहाँ पे जिसको आसानी से काटा जा सकता है, कुछ को आसानी से काटा नहीं जा सकता है, जैसे लोहा। कुछ यहाँ पे है जिसको हाइट पर जाकर छुड़िएगा तो टूट जाएंगी, जैसे गिलास हो गया, चकनाचूर हो जाएंगी वे। आईना जिसमें चेहरा देखते हैं, एक बार हम जोर से मारिएगा, हल्का सा ही मारिएगा ना तो चकनाचूर हो जाएंगे, एकदम बिखर जाएंगे वे। कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी टफनेस ज्यादा है, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें हार्डनेस ज्यादा है, कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें मेलिएबिलिटी ज्यादा है, डक्टिलिटी कम है। कुछ ऐसे हैं जिसमें डक्टिलिटी ज्यादा है, मेलिएबिलिटी कम है। कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो हाई टेम्परेचर पर काम करते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर पिघल जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो फटिग लोड को बर्दाश्त कर लेते हैं। फटिग क्या है नहीं पता? फटिग साइक्लिक लोडिंग तो समझते हैं ना। जैसे आप ऐसे कोई तार है उसको तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे ऐसे उसको मोड़ेंगे। साइक्लिक लोडिंग, फ्लक्चुएटिंग लोड, फटिग, है ना। यही फटिग तो है, यही फटिग है ना, यही फटिग है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो इस तरह के लोड को बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एक दो बार ही गिरिएगा ना तो फक से टूट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? अलग अलग मटेरियल्स अलग अलग तरह से बिहेव करता है, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा? अगर आप रास्ते से जा रहे हैं ना और कोई आपको किनारे पर एक नई चीज मिल गई, आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यह क्या है ना, ये क्या है, ये कैसे यूज मिला है इसको हम, ये कैसे, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये कैसा बिहेव करेगा, जानने की इच्छा होगी। और जब उसका बिहेव पता चलेगा तभी तो आप उसको यूज में ले पाएंगे ना, है ना। जैसे कांच चाणक, इसके अंदर ना वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण इसको मशीन के बेड में लगाया जाता है, मशीन के बेड में। तो बिहेवियर पता पड़ा तभी तो उसको एप्लीकेशन में हम लिए। तो कैसे पता पड़ेगा, है ना। इसी के लिए हम क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी करते हैं। क्रिस्टलोग्राफी क्या है? यह एटम्स की स्टडी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी है। और आपको पता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सभी एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। उस एटम्स में, है ना, अलग अलग एटम मटेरियल्स में एटम का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, और इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। वे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। अब आपको तो पता पड़ गया और क्रिस्टलोग्राफी क्या है। क्रिस्टलोग्राफी क्या है? यह एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी है। और स्टडी करके हम क्या कर लेते हैं, तो हम पता करते हैं उस मटेरियल का बिहेवियर, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज। कोई नई मटेरियल अगर मिलता है तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए क्रिस्टलोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ना पता पड़ेगा कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। कैसे? एटम्स की स्टडी करके, उसके स्ट्रक्चर की। तो क्रिस्टलोग्राफी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये मटेरियल साइंस का टॉपिक होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्रिस्टलोग्राफी क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो, है ना, तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे, है ना। और क्या क्या बात करेंगे हम,
क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करेंगे और बहुत सारे मटेरियल साइंस में ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बात किया जाएगा एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल के बारे में, है ना, लैटिस के बारे में। इन सब के बारे में हम आने वाले सेशन में अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगा जिसपे हम बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर समझ आ गई है ना, इसको भी कमेंट में लिख दीजिएगा ना, है ना। अच्छा लगता है ना, हमें पता पड़ता है कि अच्छा व्यूज गया है, मतलब देखा है लोगों ने, तो देखा है तो रिएक्शन क्या था उनका, उनका भी तो बिहेवियर पता चलना चाहिए ना, उनका भी रिएक्शन पता चलना चाहिए, तभी हमें अच्छा भी लगता है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा नहीं लगा, लाइक डिसलाइक सब आपके हाथ में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ठीक है ना, अगर अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं और बेहतर करेंगे जब आप बताइएगा तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।